हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग अब एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिड स्ट्रेंथ। यानी कि हमें पढ़ना है कि जैसे हम लोगों ने देखा बहुत पहले क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा क्या कि बहुत सारे कंपाउंड्स थे, बस हमने बताया कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो हमने देखा, मगर अब हमें क्या करना है कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज़्यादा बेसिक है, उसका सीक्वेंस लिखना हो, उसको अरेंज करना हो हमें स्ट्रांग से वीक की तरफ, तो कैसे हम अरेंज करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हमने अभी एक एक करके देखना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि रिलीज ऑफ एच आयन, जो बहुत बिल्कुल बेसिक सा है कि रिलीज ऑफ एच आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एसिड सोल्यूशन होगा, यानी कि जो भी हमने एसिड लिया उसको अगर हम वाटर में मिलाएं, एक्वस सोल्यूशन में मिलाएं, तो जो जितना ज़्यादा H+ रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जो कम रिलीज करेगा एच आयन वो उतना कम एसिडिक होगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो यही है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि जो ज़्यादा रिलीज करेगा, ठीक है, तो यानी कि ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एसिडिटी के, यानी एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू रिलीज ऑफ एच आयन। मतलब जितना ज़्यादा रिलीज होगा एच आयन का उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना कम होगा उतना कम एसिडिक होगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये दूसरा फैक्टर जो है बॉन्ड पोलरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है बॉन्ड पोलरिटी, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमने माना कि एक ए और एच, यानी कि एसिड है तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, और उसके साथ ए जो है क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कोई, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि ऐसे अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हों, अगर ए डिफरेंट हो, ठीक है, हाइड्रोजन तो फिक्स है, मगर ए अगर डिफरेंट हो तो उसको हमें अरेंज करना हो कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, तो उसको हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड पोलरिटी ये जनरली कहाँ पे काम करता है, ये ग्रुप में काम करता है, ग्रुप में। मतलब कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएं, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएं पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें काम करता है, ठीक है, सॉरी पीरियड में काम करता है ये। P फॉर पोलरिटी, P फॉर पीरियड, ऐसे याद रखेंगे। यानी कि बॉन्ड पोलरिटी कहाँ कॉन्सेप्ट काम करता है, जब हम लेफ्ट से राइट जाएं पीरियड के अंदर पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें ये ज़्यादातर काम करता है, ठीक है। तो इसमें हमें करना कैसे है कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, शायद पिछले क्लास में, कि जो भी हमारा एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो किसके रेस्पेक्ट में है, वाटर के रेस्पेक्ट में। हमने क्या एज्यूम कर रखा है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमने वाटर ले रखा है, ठीक है, और हम इसके बाद कोई सोल्यूट उसमें मिला रहे हैं, वो एसिड है या बेस है, जो भी है वो हम मिला रहे हैं, उसकी हम एसिड और बेसिक नेचर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे क्या लेना है, जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। तो जब भी हम बात करेंगे सब किस में बात करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में बात करेंगे, ठीक है। तो हमें एसिडिटी अगर चेक करना है तो हमें किस में चेक करना है, वाटर के रेफरेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। तो हमने माना कि वाटर में हमने कोई चीज़ डाला, जैसे सपोज हमारे पास अब ये बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हो सकता है फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डले हों और उसके साथ H लगा हो, तो इसका एसिडिक नेचर कैसे वेरी करेगा, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो हमने बताया क्या कि जो हम एसिडिक नेचर बात कर रहे हैं वो किस में है, वाटर के प्रेजेंस में है, वाटर के रेफरेंस में है। इसका मतलब क्या, हमने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ लगे हुए हैं ऐसे सपोज, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल जब लगेंगे तो इसके साथ क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा, क्यों बनाएगा, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा मतलब पार्शियल, बहुत कम पॉजिटिव बहुत कम नेगेटिव चार्ज इस पर जनरेट होगा। क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, ठीक है। तो जो हमारा एटम है, सेंट्रल एटम समझ सकते हैं यहाँ पे, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें एक सेंट्रल एटम होगा, कम से कम एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो हमारा सेंट्रल एटम है उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। तो ये पार्शियली चार्ज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर का शिफ्ट होगा, ब्रेक नहीं हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं, बॉन्ड पोलरिटी में बॉन्ड को हमें ब्रेक नहीं करना है, हमें सिर्फ इसकी पोलराइजेशन देखना। पोलराइजेशन मतलब क्या, जैसे हमने देखा क्या, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है,
ठीक है ना। तो वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे प्लस और माइनस दो चार्ज बन गए, जनरेट हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो क्या हुआ, ये दो पोल जनरेट हो गए, प्लस और माइनस के दो पोल हो गए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड बोलते हैं। और इस पूरा फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, पोलैरिटी। जिसकी वजह से ये पोल डेवलप हो रहे हैं, वो पूरा फेनोमेनन क्या कहलाया जाएगा, पोलैरिटी। यानी कि इसमें पोलैरिटी डेवलप हो रही है इस चार्ज के जनरेट होने की वजह से, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या, अब यहाँ पे चार्ज जनरेट हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स में हमने डाल रखे हैं ऑलरेडी। अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, चारों तरफ से ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल्स आके हाइड्रोजन को घेर लेंगे। अब घेर लेंगे तो क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि इसको हमें तोड़ करके अपने पास ले जाएं, यानी सोल्यूशन के अंदर ले जाएं, यानी कि यहाँ से H+ निकलने की कोशिश करेगा। तो हम कहने का मतलब क्या, अब जितना ज़्यादा, अगर ये मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और इसके अंदर भी क्या, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ भी क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी वजह से भी क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। ये भी यहाँ भी खींच रहा होगा, ऐसे यहाँ भी शिफ्ट हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इधर भी शिफ्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इनकी इस बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो फिक्स है, कोई भी हम एलिमेंट लेंगे तो ये तो फिक्स रहेगा, क्योंकि वाटर के ही हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यानी कि फ्लोरीन होगा तो बहुत ज़्यादा चार्ज जनरेट होगा यहाँ पे। जब बहुत ज़्यादा चार्ज जनरेट होगा तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो अब ये चार्ज अगर बढ़ गया तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा ये चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, वीकनेस बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि जब चार्ज जनरेट होगा तो ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता जाएगा। जब इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा उतना आसानी से H को क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। तो जितना आसानी से बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि फ्लोरीन क्या होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो H को क्या होगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये आसानी से H को बाहर निकाल देगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या जो बॉन्ड होगा, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे सपोज ऐसे लिख लिया, यहाँ पे और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये तो खैर वही रहा, ये हो गया, यहाँ पे हो सकता है मॉलिक्यूल। तो अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे भी डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा माइनस आएगा, ये तो हमने बता दिया आपको। यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आएगा। अब यहाँ पे भी ये इसके साथ भी डेल्टा माइनस माइनस आएगा, ये तो फिक्स रहेगा। अब इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इस पर ये चार्ज ज़्यादा है। इनके बीच का स्ट्रांग थोड़ा कम होगा फोर्स, तो क्या होगा, थोड़ा कम आसानी से बाहर निकलेगा। इसमें और कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये और कम आसानी से बाहर निकलेगा। तो जितना ज़्यादा H आसानी से बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। तो इसका मतलब हम अब ऐसे समझ सकते हैं, समराइज कर सकते हैं कि एसिडिटी क्या हो जाएगा, एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, सॉरी पोलैरिटी, पोलराइजेशन अलग चीज़ हो गया, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन, यानी जितना डिफरेंस इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये बॉन्ड पोलर होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होगा इसमें उतना ज़्यादा ये पोलर होगा, तो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने बहुत सारे एटम्स लगे रखे हैं, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। ये जनरली किस में देखते हैं, पीरियड में देखते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड टेबल में, तो वहाँ पे हम देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि वाटर के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल आया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सपोज इसमें हमने फ्लोरीन लिया, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव क्रिएट करेगा। तो इसके बीच में क्या होगा, ये तो फिक्स है वैल्यू इसकी चार्ज की, तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज क्रिएट होगा, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कम चार्ज होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आसानी से बाहर निकल जाएगा, जितना कम होगा उतना कम आसानी से बाहर निकलेगा। तो जितना ज़्यादा आसानी से बाहर निकाल सकता है उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक, क्योंकि रिलीज ऑफ H+ ही क्या होता है, एसिडिटी बताता है। तो यहाँ ज़्यादा H रिलीज होगा तो वहाँ ज़्यादा एसिडिक, जहाँ कम H रिलीज होगा वहाँ कम एसिडिक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्या, एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अब ये जो चार्ज जनरेट हो रहा है प्लस माइनस, यही क्या कहलाती है, पोलैरिटी कहलाती है, ठीक है। क्योंकि दो पोल जनरेट हो गए इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डाइपोल, और इस पूरा जो फेनोमेनन है उसको हम क्या बोलेंगे, पोलैरिटी, यानी इसकी जो चीज़ें हो रही हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं क्या एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वही पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए एसिडिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो एक बार ऐसे ही आईटी में क्वेश्चन पूछा था, CH4 NH3 वाटर एंड HF, इनका एसिडिक ऑर्डर बताना था आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब ये सब क्या है, एक ही पीरियड के हैं। ऑक्सीजन इससे कम है तो इससे कम हो जाएगा, नाइट्रोजन इससे भी कम है तो इससे कम हो जाएगा, कार्बन इससे भी कम है तो इससे भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम लोग, जैसे HCl ले लिया, H2S ले लिया, ठीक है, PH3 ले लिया। तो इसमें भी क्या है, Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, फास्फोरस का इसका फास्फोरस से ज़्यादा है इसलिए ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना हो तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम बता सकते हैं, इसके हेल्प से, बॉन्ड पोलैरिटी के हेल्प से, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब हमारे पास आता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, ग्रुप में यूज़ करते हैं। ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जनरली हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को वहाँ देखते हैं। तो अब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कहने का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे आपको ऐसे समझना है कि अभी हमने क्या किया, हमने जो मॉलिक्यूल लिया उसको हम बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो पोलैरिटी डेवलप हो रहा है बस उसको हम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। मगर बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या मतलब, उसको हमने ताकत लगा के तोड़ दिया। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास ये A मॉलिक्यूल था, ऐसे हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। कैसे, हमने ऐसे कर दिया A- एंड H+। अब ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि एसिडिक बेसिक नेचर कैसे वेरी करेगा, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। तो एसिडिक बेसिक नेचर कैसे डिपेंड करेगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास जो ये एसिड है एक AH, वो कैसे ब्रेक हो गया, A- और H+ में ब्रेक हो गया, वाटर में, ये सब कुछ वाटर में ही है, ठीक है। तो ये ब्रेक हो चुका है। तो अब हमें इसका एसिडिक नेचर बताना है कि कैसे होगा। अब ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला हमने बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है। जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको, ये पूरा ऑर्गेनिक, जैसे आपने देखा होगा ना, फिनॉल है, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड है, अब उसके साथ आर्थो मेटा पैरा पे बहुत सारे ग्रुप लग जाएंगे, तो उनकी एसिडिक के ऑर्डर क्या होगा, कैसे कैसे वेरी करेगा, वो सब क्या होता है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बस थोड़ा सा आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, जो ग्रुप लगे हुए हैं आर्थो मेटा पैरा पे, उनमें क्या इफेक्ट है, आर्थो इफेक्ट है, +- वाला है कि रेजोनेंस वाला है, क्या है, ये सब कुछ आपको देख करके उसको आप सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे बहुत डिटेल में कि उसको कितने सारे हम कैसे कैसे बताएंगे, वहाँ पे देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी इनऑर्गेनिक और फिजिकल में क्या होता है कि सिर्फ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है कैसे। अब इसमें हमें एक चीज़ आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि जैसे केमिस्ट्री में कुछ थंब रूल्स होते हैं जिसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे सन जो है हमेशा ईस्ट में ही राइज करता है, ठीक है, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमने बस एज्यूम कर लिया कि जहाँ पे सन दिखेगा वहाँ क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो वैसे ही हमें यहाँ पे मान लेना है कि स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको बताने के दो तरीके हैं, मैं एक पहला तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ थोड़ी देर, वो तो बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन ये इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस पर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। तो स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन, मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको बस जस्ट दिमाग में बिठा लेना है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आपको केमिस्ट्री में एज्यूम करना है कि जो स्टेबल है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि अब ये तो हमारा एक रूल हो गया, समझ गया, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन। अब इसमें दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि स्टेबिलिटी अब होती क्या चीज़ है, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। तो स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, यानी कि जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी,
जिसके पास चार्ज डेंसिटी कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तीसरा पॉइंट भी समझ सकते हैं। चार्ज डेंसिटी ये होता है चार्ज, ये चार्ज लिख देते हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्यों ले रहे हैं? डेंसिटी में तो वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन सरफेस एरिया इसलिए ले रहे हैं कि हम जनरली क्या है, हमारे एटम्स क्या है, हॉलो हैं। तो आपको पता होगा फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो चार्ज होता है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हॉलो कंडीशन में। तो हम ऐसे ही समझ के हम इसको सरफेस एरिया लेंगे। तो चार्ज, अब हमने सरफेस एरिया लेना है तो क्या हो जाएगा, चार्ज मान लिया क्यू है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे हम ले सकते हैं स्फेरिकल मान करके 4 पाई आर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल, अगर हम आर स्क्वायर को कंसिडर ना करें, यानी कि हमें आर का मतलब यहाँ से हमें क्या करना है, आर का मतलब हमें समझना है साइज, साइज ऑफ एटम, ठीक है, ये साइज ऑफ एटम है। तो कहने का मतलब क्या है, जो चार्ज डेंसिटी है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज, या इसको हम बोल सकते हैं आर, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। स्क्वायर है लेकिन हमने उसको मान लिया कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या, इन दोनों के अगर हम इंटरप्रेट करें तो क्या आ जाएगा फाइनली, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आर, ठीक है, साइज आर, जो भी एटम होगा उसके साइज के प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। अब स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, यहाँ पे स्टेबिलिटी हम क्यों बार बार उस पे आ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी का मतलब हमारा ये है कि जैसे हमने बताया क्या, अगर ये कंपाउंड ब्रेक हुआ, ठीक है, जब ब्रेक हुआ तो A- बना और H+ बना। तो अब हमें देखना क्या है, अगर हम ये बता दें कि अगर कोई चीज़, अगर मान लीजिए सपोज हमने किसी तरह से पता कर लिया कि ये जो A मॉलिक्यूल है ये काफ़ी स्टेबल है या कम स्टेबल है या इंटरमीडिएट स्टेप में है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी अगर हम मेज़र कर लें किसी तरह से कि कम है कि ज़्यादा है, तो जब हमने बताया कि स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन, अगर सपोज करो कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो करस्पॉन्डिंग H का भी फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। अगर ये कम स्टेबल है तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा, तो करस्पॉन्डिंग H का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया, रिलीज ऑफ H+, जितना ज़्यादा H निकलेगा उतना ज़्यादा क्या कहलाएगा, वो एसिडिक कहलाएगा, जितना कम H निकलेगा उतना ही कम एसिडिक कहलाएगा। तो यानी हमारा क्या हो रहा है कि स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है कॉन्जुगेट, ये क्या है, हमने पहले बात कर लिया, पहले ही आप लोग जानते हैं कि कॉन्जुगेट बेस है, ये किसी एसिड का ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस अगर ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी अगर यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यानी स्टेबिलिटी हम किसकी बात करें, कॉन्जुगेट जो बेस बना है, अगर ये स्टेबल ज़्यादा है तो इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, करस्पॉन्डिंग इसका भी फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहीं से तो निकल के आ रहे हैं दोनों, तो ये ज़्यादा बनेगा तो ये भी बन जाएगा ज़्यादा। तो इसका मतलब अगर ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसका फॉर्मेशन ज़्यादा, करस्पॉन्डिंग इसका फॉर्मेशन ज़्यादा, यानी कि इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा। अगर ये कम स्टेबल है तो इसका फॉर्मेशन कम, करस्पॉन्डिंग H+ का फॉर्मेशन कम, तो कम एसिडिक हो जाएगा। तो यही हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब जिसको हमें कैसे अप्लाई करना, अब इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था IIT में, नीट में भी आया है शायद पहले, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा HI या हाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब इसमें बताना है कि हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। तो अब पता है कि IBr Cl F सब क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, 17 ग्रुप के, ठीक है। तो अब उसमें हमें देखना क्या है कि कैसे हमें बताएं। तो अगर हम इसको ऐसे करें, अगर थोड़ी देर के इसको मान लें कि अनाइज हो गया वाटर में H+ प्लस I- बनाया, यहाँ पे क्या बनेगा H+ Br-, यहाँ पे क्या बनेगा H+ प्लस Cl-, यहाँ पे H+ प्लस F-, ये बनेगा। तो अब देख सकते हैं क्या कि जो I सब पे तो एक ही यूनिट चार्ज है, यानी कि चार्ज तो फिक्स हो गया, बचा क्या, साइज़। अब आयोडीन साइज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज़ का सबसे ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा सा कम, इसके कम और इसका सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे। तो जिसका साइज़ के प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी है, इसका साइज़ बड़ा तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बड़ा। यानी कि कॉन्जुगेट बेस जो है ज़्यादा स्टेबल है
तो इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, करेस्पॉन्डिंग H+ का फॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसमें Br- इससे कम स्टेबल है तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। यानी इसका फॉर्मेशन कम होगा तो H+ का भी फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। इसलिए क्या होगा, HBr इससे कम एसिडिक होगा, यानी कि ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो Cl- क्या है, इसका साइज इससे छोटा है, साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इसकी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि अगर हम साइज से भी देखें तो साइज कम तो स्टेबिलिटी कम, जब स्टेबिलिटी कम तो इसका फॉर्मेशन कम, जब इसका फॉर्मेशन कम तो H+ का फॉर्मेशन कम। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये कम एसिडिक हो जाएगा। सिमिलरली फ्लोरीन साइज इससे भी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, इससे भी कम हो जाएगा। जब इससे कम स्टेबल होगा तो इसका फॉर्मेशन कम होगा, उसका करस्पॉन्डिंग H+ का फॉर्मेशन कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम एसिडिक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है IIT में, नीट में भी शायद पूछा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बस यही है, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन ये कहाँ पे हमें यूज़ करना है, ये हमने लिखा हुआ पहले ही, ये जनरली हम ग्रुप में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे हम लिखे आपको, हमने लिखा H2O अब इसका हमें एसिडिक नेचर बताना है, तो कैसे बताएंगे, सोचिए आप लोग कि इसका एसिडिक हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ बताना है इसका, तो कैसे बताएंगे। अब सिमिलरली वही, इसको H आयन को हम ब्रेक करेंगे, जैसे हमने ब्रेक किया, सपोज इसको, तो क्या बनेगा, H+ प्लस OH- आयन। सिमिलरली ये सब बनते जाएंगे वैसे ही। अब यहाँ पे जो OH- आया, ये O पे माइनस आया, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये किसके लिए, ये पीरियड के लिए, ये ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन का साइज़ क्या है, ऑक्सीजन का साइज़ बहुत छोटा है, क्योंकि ऊपर में है, सल्फर उससे नीचे, Ac उससे नीचे और T उससे भी नीचे, यानी इसका साइज़ बहुत छोटा है। तो इस पर क्या होगा, साइज़ छोटा तो स्टेबिलिटी इसकी कम तो इसका फॉर्मेशन कम, तो H+ का फॉर्मेशन कम, तो इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब लिखना है कम से ज़्यादा की तरफ, तो ये कम हो जाएगा। फिर सिमिलरली ऐसे और ऐसे। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, ये कभी पूछा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें क्या करना है, 3 बातें भी फिलहाल मैंने बताई आपको कि रिलीज ऑफ H, मतलब जितना ज़्यादा जो H रिलीज करेगा उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना कम रिलीज करेगा उतना कम एसिडिक। दूसरी बात बताई हमने क्या, बॉन्ड पोलरिटी का, जिस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, एसिडिटी पोलरिटी पे डिपेंड कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम, उसका सेंट्रल एटम, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जो कम होगा वो कम एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ में देखा हमने क्या, ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम। तो हमने देखा इसमें जो कॉन्जुगेट बेस बना उसकी स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसी से हम सब कुछ रिलेट कर रहे हैं। फाइनली ये क्या आया, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइज, वो हमने देख लिया, चार्ज सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग सेट करके, तो साइज़ के बराबर आया। यानी जिसका साइज़ ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो उसका फॉर्मेशन ज़्यादा, तो उसका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि हमने कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा होगा आपने, क्या इसी पे बेस्ड है। जैसे वहाँ पे क्या होता है, अब मान लीजिए कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे फिनॉल लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे आर्थो मेटा पैरा पे कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक। तो इसमें हम करते क्या है, हम बेसिकली ऐसे ही करते हैं, हम O- बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें जो लगे होते हैं आर्थो मेटा पैरा पे इंडक्टिव रेजोनेंस या आर्थो इफेक्ट, जो भी कुछ देख करके हाइड्रोजन बॉन्ड, वो सारा कुछ चेक करके हम देखते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे वेरी कर रही है। तो जिसमें ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है, जिसमें कम स्टेबल होता है उसकी एसिडिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसको हम अरेंज करते हैं। या यहाँ पे हमने बेंजोइक एसिड ले लिया ऐसे, COOH, इसमें भी आर्थो मेटा पैरा पे कुछ लगा हो, यहाँ कहीं कुछ भी लगा हो, इधर भी कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो हम कुछ भी लगाएं ग्रुप, तो हम इसमें क्या देखते हैं, फाइनली हम देखते हैं इसमें जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी ही चेक करते हैं। तो जिसमें ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिटी ज़्यादा, जिसमें कम होता है हमें यूज़ करना होता है एसिड बेस के ये फैक्टर्स, बॉन्ड पोलरिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है।
ये हम लोग इनऑर्गेनिक में यूज़ करते हैं या फिजिकल में। अब इसमें बात आती है कि जो बॉन्ड ग्रुप में, ये तो पहला मेथड हुआ स्टेबिलिटी वाला। इसमें दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड बहुत सिंपल सा है। दूसरा मेथड इसमें यही है कि जैसे हमारे देख रहे हैं क्या कि हमारे पास कोई एटम है, ऐसे सपोज किया AH, तो इसका साइज हम देख रहे हैं। वही चीज़ फाइनली क्या है? साइज। ठीक है, अब साइज में क्या करें कि जिसका साइज बड़ा होगा उसका जो बॉन्ड है, ये जो AH बॉन्ड बन रहा है, जब इसका साइज बड़ा होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि हाइड्रोजन काफ़ी दूर हो जाएगा इससे। अगर ये मान लिया कि मॉलिक्यूल इतना बड़ा है, सेंटर से अगर देखें हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, तो इसका हम चेक करेंगे तो क्या हुआ? अगर डिस्टेंस यहाँ सेंटर से मेजर करें तो इतना लंबा हो जाएगा। कोई छोटा है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या कि जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसका साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाती है? बड़ा हो जाती है। तो ये जब जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतना कम होगी, वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। जब इजिली ब्रेक हो जाएगा तो आसानी से H रिलीज़ करेगा, आसानी से रिलीज़ करेगा तो क्या होगा? उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। कहने का मतलब यही कि अब यहाँ पे HI क्या है? I का साइज़ बहुत बड़ा है, तो HI बॉन्ड जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। काफ़ी बड़ा होगा तो वीक होगा, वीक होगा तो उसको तोड़ना आसान होगा, तो इस तरह से आसानी से टूट जाएगा। जब आसानी से टूट गया तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो फैक्टर हो गए बॉन्ड स्ट्रेंथ में कि एक तो स्टेबिलिटी से, दूसरा साइज से। साइज का मतलब फाइनली यही आ रहा है निकल करके। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट फैक्टर है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर नेगेटिव एटम, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और sp कैरेक्टर कैसे वेरी करता है, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इन सब से क्वेश्चंस आते हैं बहुत। sp कैरेक्टर कई बार पूछा हुआ है IIT में भी, ठीक है ना। इवन 2020 में भी क्वेश्चन आया इस पे, sp कैरेक्टर पे, कुछ मिला मिक्स करके आया है। एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बैक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एसिडिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स, अब ऑक्सी एसिड्स में देखेंगे हम लोग कि ऑक्सी एसिड्स पहले क्या होता है, या कभी कभी ऑक्सो एसिड्स भी बोलते हैं इसको, ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड, ठीक है, दोनों नाम एक ही होता है चीज़ें, ऑक्सो व ऑक्सी एसिड। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, कैसे चीज़ें वेरी करती हैं। और इसके बाद फाइनली हमने लिखा हुआ के, मतलब अगर कोई एसिड है तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, तो बस सिंपल सी बात है, हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो के मतलब क्या, अगर किसी भी एसिड का, के मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आयनिक में जब पढ़ेंगे चैप्टर। तो जिसका के ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, बस आपको इतना याद रखना है। जिसका के ज़्यादा, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही आप जानना है। बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वहाँ पे देखेंगे फिर डिटेल में। तो ये 3 फैक्टर हमने आज कर लिए, बाकी जो बचे फैक्टर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।